हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेज लेक्चर ऑन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे एम्पैथी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, हार्मोनी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी एंड यूनिवर्सल एकोमोडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटर्निटी, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एकोमोडेशन। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है 2 मार्क्स के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें जो मैं आपको कवर करवाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की। ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं? ह्यूमन वैल्यूज आर मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अवर एक्शंस। ह्यूमन वैल्यूज वो मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे एक्शन और बिहेवियर को गाइड करते हैं। दे हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और कैसे डिसीजन लेना चाहिए। इसेंशियल फॉर पीसफुल सोसाइटी एंड गुड गवर्नेंस। जो ह्यूमन वैल्यूज है वो एक पीसफुल सोसाइटी और एक गुड गवर्नेंस के लिए इसेंशियल होती है। अगर किसी सोसाइटी में जो वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, वो स्ट्रांग नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी सोसाइटी में जो वैल्यूज है वो स्ट्रांग होगी तो वहां पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, ट्रस्ट ज्यादा होगा और डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर रोड पर लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं सिर्फ पुलिस का डर से नहीं बल्कि अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, तो एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये इसका एग्जांपल है कि जो रोड पर जो लोग हैं वो ट्रैफिक के रूल है उसको सिर्फ पुलिस के डर से ही नहीं बल्कि अपनी जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ के फॉलो करे, तो उससे क्या है? एक्सीडेंट जो है उसके चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब बात क्या होता है? एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स। मतलब एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सामने वाले की जो सिचुएशन है उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना, इसी को अपन एम्पैथी बोलते हैं। मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स है उसको समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना और जो सामने वाले है उसकी सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना, इसी को मतलब उसकी बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना, इसको अपन बोलते हैं एम्पैथी। हेल्प अस कनेक्ट इमोशनली विथ पीपुल। जो एम्पैथी है वो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। एनकरेज काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंडनेस और कंपैशन को बढ़ाती है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको कम करती है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है और टीचर उसको डांटने की बजाय उसकी प्रॉब्लम समझकर गाइड करे तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस वापस आता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जांपल, अगर एक ऑफिसर पब्लिक कंप्लेंट को सिर्फ फाइल ना समझे बल्कि सिटीजन की कंडीशन समझकर डिसीजन ले तो गवर्नेंस जो है वो ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बन जाता है। ये इसके एग्जांपल है। तो इसका एग्जांपल है हेल्पिंग समवन इन डिफिकल्टी। किसी की डिफिकल्टी में हेल्प करना ना बिना कुछ सोचे समझे, उसी को अपन बोलते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिग्निटी की। डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मतलब हर ह्यूमन बीइंग का रेस्पेक्ट करना, चाहे कोई सा भी कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो या मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो या रिलीजन का हो या किसी भी स्टेटस का हो, एवरी ह्यूमन का रेस्पेक्ट करना। डिग्निटी के अंदर मानते हैं कि हर व्यक्ति इक्वल है, वैल्यूएबल है और रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का रेस्पेक्ट करना। एवरी पर्सन इज इक्वल एंड वैल्यूएबल। प्रत्येक जो पर्सन है वो इक्वल है, वैल्यूएबल है और रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन और स्टेटस। चाहे से वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या रिच हो या पुअर हो या फिर किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी स्टेटस का हो, सबको सेम मानना। जो डिग्निटी है वो इंश्योर करती है ह्यूमन राइट्स। रेस्पेक्टिंग डिग्निटी एंश्योर ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इसको इंश्योर करती है। इसका एग्जांपल समझते हैं।
जो मैनुअल स्केवेंजिंग है वो डिग्निटी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये किसी इंसान को इन्फीरियर ट्रीट करता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिग्निटी के साथ लाइफ का राइट देता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रोदरहुड और यूनिटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रोदरहुड और यूनिटी। इसका मीनिंग है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, कोऑपरेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी फ्रेटर्निटी का एम है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रोदरहुड एंड यूनिटी। ये प्रमोट करता है किसको? ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को। स्ट्रेंथन्स करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, और एनकरेज करता है सोशल हार्मोनी को। एग्जाम्पल जैसे फ्लोरिडा अर्थक्वेक के टाइम जब लोग कास्ट और रिलीजन भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये फ्रेटर्निटी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। फ्रेटर्निटी के बिना क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो जाती है और सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए? डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। तो ये बात हो गई फ्रेटर्निटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसमें शामिल है डिफरेंस को एक्सेप्ट करना और डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना। और जो हार्मनी है वो फैमिली, सोसाइटी और वर्क प्लेस तीनों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो डिफरेंसेज है उसको एक्सेप्ट करना और जो रिजॉल्व, जो कोई डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजॉल्व करना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इसका सिंपल मीनिंग है। तो हार्मोनी से क्या होता है कि एक तो वायलेंस कम होगी और एक टेंशन कम होगी। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे ऑफिस में अगर डिसएग्रीमेंट को फाइट के बजाय डिस्कशन और डायलॉग से सोल्व किया जाए तो वो वर्क जो वहां पे है वो एनवायरमेंट पॉजिटिव रहता है। मतलब इजीली अपन उसको फाइट की बजाय डिस्कशन और डायलॉग से सोल्व किया जाए ऑफिस में, तो वो इसकी कैटेगरी में आता है, हार्मोनी की कैटेगरी में। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मोरल करेक्टर। सिंपल शब्दों में कि राइट काम करना चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। डूइंग राइट इवन वेदर नो वन इज वाचिंग, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, काम राइट करना है, इसको अपन बोलते हैं इंटेग्रिटी, स्ट्रॉन्ग मोरल करेक्टर। इंटेग्रिटी से क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्रेडिबिलिटी है वो एनहेंस होती है, और ये जो लीडरशिप है उसके लिए इसेंशियल है। ये बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्ड करता है। इसेंशियल फॉर लीडर एंड पब्लिक सर्वेंट, जो लीडर और पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए इसेंशियल है। इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर एक इंजीनियर प्रेशर के बावजूद मटेरियल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो वही इंटेग्रिटी है। पब्लिक सर्वेंट के लिए इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है। पब्लिक सर्वेंट के लिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है सच और फेयरनेस। ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस। ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस, सच और फेयरनेस। ऑनेस्ट पीपुल गेन रेस्पेक्ट, जो ऑनेस्ट लोग हैं वो रेस्पेक्ट गेन करते हैं। रिड्यूस ऑनेस्ट जो लोग हैं वो रेस्पेक्ट गेन करते हैं और लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट है वो बनाते हैं। तो ऑनेस्टी से क्या होती है? एक तो करप्शन कम होता है। फाउंडेशन ऑफ गुड कैरेक्टर, ये गुड कैरेक्टर की फाउंडेशन है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में चीटिंग ना करना, ये गलती एक्सेप्ट कर लेना ऑनेस्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और सिंपल एग्जाम्पल है कि चीटिंग नहीं करी। चीटिंग ना करना, ये गलती एक्सेप्ट कर लेना, ये गलती को एक्सेप्ट कर ली कि मैंने चीटिंग नहीं करी है, ये ऑनेस्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है हाई इथिकल स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। जो प्रोबिटी है वो इंक्लूड करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस। जो प्रोबिटी है वो इंश्योर करती है कि पावर जो है उसका मिसयूज नहीं हो। इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल टेंडर प्रोसेस को ओपन और ट्रांसपेरेंट रखना प्रोबिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जो अपन टेंडर करते हैं उसको ओपन रहता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, अपलोड करते हैं अपन टेंडर को ऑनलाइन, तो ये प्रोबिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो प्रोबिटी है वो इंक्लूड करती है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और फेयरनेस को। प्रोबिटी के बिना जो गुड गवर्नेंस है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई प्रोबिटी की। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एकोमोडेशन।
जो लास्ट वैल्यू है वो है यूनिवर्सल एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है सारी कल्चर और बिलीफ्स है उनका एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट और डिफरेंट ओपिनियंस के लिए टॉलरेंस। ये इसका सिंपल मतलब है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑल कल्चर्स एंड बिलीफ्स, सारी कल्चर और जो बिलीफ्स है उसके लिए एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट, टॉलरेंस टुवर्ड डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग लोगों के विचार के लिए टॉलरेंस रखना चाहिए। प्रमोट, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमोट इंक्लूसिवनेस, ये इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करती है और ये डाइवर्स कंट्री इंडिया है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से डिफरेंट रिलीजियंस के फेस्टिवल है उसको मिलकर सेलिब्रेट करना यूनिवर्सल एकोमोडेशन का बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि ह्यूमन वैल्यूज सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग नेशन का बेस है। एम्पैथी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, हार्मोनी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी और यूनिवर्सल एकोमोडेशन ये सब मिलकर पीसफुल सोसाइटी, इथिकल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल बनाते हैं। अगर डेवलपमेंट के साथ वैल्यूज नहीं होगी तो प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन की, कि इसके अंदर एजुकेशन का क्या रोल है। एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने का सबसे पावरफुल टूल है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना, जॉब पाना नहीं होता। एजुकेशन का रियल एम होता है करेक्टर और वैल्यूज का डेवलपमेंट। एजुकेशन हेल्प्स डेवलप मोरल वैल्यूज। स्कूल और जो कॉलेजेज है वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, एथिक्स और मोरल वैल्यूज इंक्लूड करते हैं, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझाते हैं। स्कूल लेवल एग्जाम्पल जैसे मॉर्निंग असेंबली में नेशनल एंथम से यूनिटी, प्रेयर से ह्यूमिलिटी और जो रूल्स फॉलो करना है ये, इससे डिसिप्लिन, ये सब वैल्यूज डेवलप होती है स्कूल लेवल से। और कॉलेज जब प्रोफेशनल एग्जाम्पल है वहाँ पे कॉलेज का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में इथिक्स पढ़ाया जाता है ताकि फ्यूचर प्रोफेशनल्स सिर्फ स्किल्ड नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबल और इथिकल भी बने। एग्जाम्पल अगर एक इंजीनियर टेक्निकली स्ट्रांग हो लेकिन इथिकल नहीं हो तो पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगा, करप्शन होगा, पब्लिक सेफ्टी रिस्क होगा क्रिएट हो सकता है। इसलिए एजुकेशन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इथिकल प्रोफेशनल, अवेयर ह्यूमन बीइंग बनाने का काम करती है। तो ये बात हो गई रोल ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन हेल्प डेवलप मोरल वैल्यूज। एजुकेशन हेल्प करती है किसमें, डेवलप करने में, मोरल वैल्यूज में। स्कूल और जो कॉलेजेज है उसमें इथिक्स पढ़ाते हैं, एनकरेज रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और बिल्ड करेक्टर एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। क्रिएट पीसफुल सोसाइटी। सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज पीसफुल सोसाइटी बनाती है। जब लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं, ऑनेस्टी फॉलो करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जो ह्यूमन वैल्यूज है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, प्रमोट सोशल जस्टिस, इक्वलिटी और फेयरनेस एंश्योर करती है, हेल्प्स इन नेशनल बिल्डिंग। डेमोक्रेसी का एग्जांपल अगर सिटीजन अपना वोट रेस्पॉन्सिबली यूज करे, फेक न्यूज ना फैलाए, लॉ का रेस्पेक्ट करे तो डेमोक्रेसी है वो नेचुरली स्ट्रांग होती है। ह्यूमन वैल्यूज का रोल नेशनल बिल्डिंग में भी होता है, हेल्प्स इन नेशनल बिल्डिंग। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, डेवलप्स रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब है रूल्स फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का रेस्पेक्ट, करप्शन को रिजेक्ट करना। इसलिए कहा जाता है ये नेशन इज ए स्ट्रॉन्ग एज द वैल्यूज ऑफ इट्स पीपुल। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ह्यूमन वैल्यूज आर फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, शुड बी practiced them daily, leads to peace, progress and harmony, essential for sustainable development। ह्यूमन वैल्यूज है वो सोसाइटी की फाउंडेशन है, सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, डेली लाइफ में प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो एम्पैथी हो, इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, हार्मनी हो। अगर हम वैल्यूज फॉलो करते हैं सोसाइटी पीसफुल बनती है, प्रोग्रेस सस्टेनेबल होता है, डेवलपमेंट इंक्लूसिव होता है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसके साथ इथिक्स, ह्यूमैनिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन वैल्यूज मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हमने प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज को डिटेल में कवर किया। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।